उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर के चमरवा असेंबली इलाके में। यहाँ जो आपको बता दें हम कि तकरीबन यहाँ जो वोटर्स की तादाद है तकरीबन ढाई लाख के करीब है। 2017 में यहाँ समाजवादी पार्टी से नसीर अहमद खान एमएलए बने थे और उसके बाद यहाँ जो सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी वो योगी सरकार थी। और आज हमारे दरमियान यहाँ कुछ मुख्तलिफ पार्टी से इस असेंबली इलाके के लोग मौजूद हैं। आइए उनसे सीधे तौर पर इनके पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या हैं यहाँ के इस असेंबली हलके के अहम मसाइल और क्या चाहते हैं वो, और जिस तरह से नसीर अहमद खान यहाँ से असेंबली मेंबर असेंबली थे वही रहना चाहिए या वो कुछ बदलाव चाहते हैं, और अगर बदलाव चाहते हैं तो वो क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर यहाँ बदलाव चाहते हैं। तो सीधे तौर पर यहाँ हमारे दरमियान ये कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ कांग्रेस से भी हैं और बीजेपी से भी हैं और इधर यहाँ समाजवादी के लोग भी हैं। साथ ही यहाँ इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उसके भी नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ तकरीबन तमामी पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ ये लोग यहाँ के इलाके के लोग हैं ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कांग्रेस की जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कामिल है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस कमेटी से रामपुर से हूँ। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अब इंतखाबात का दौरा है और आपके असेंबली इलाके में फ़िलहाल जो है नसीर अहमद ख़ान यहाँ के एमएलए हैं, दोबारा से उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, क्या कहेंगे? जी, टिकट दिया है, कोई बात नहीं है, हर पार्टी अपने कैंडिडेट उतार रही है, मगर हम ये कहना चाहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, कि कोई भी नेता है तो वो लोगों के बीच रहना चाहिए। नसीर खान ने 5 साल विधायकी की, वो लोगों के बीच में नहीं रहे। हम कांग्रेस पार्टी से हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारा कांग्रेस पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी जीते, और वो कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी होता है वो लोगों के बीच में होता है, लोगों की समस्याओं में होता है। जब किसान थे सड़कों पर, तब हमारी पार्टी, प्रियंका गांधी माननीय, राहुल गांधी जी, बहुत सारे और कांग्रेस के नेता सड़कों पर रहे, लोगों के बीच में रहे। नसीर खान साहब आए तो वे 5 साल विधायकी जीतने के बाद में वो लोगों के बीच में नहीं आए। लोगों के बीच में नहीं रहे नसीर अहमद खान, इनका सीधे तौर पर नसीर अहमद खान पर एक बड़ा इल्ज़ाम है। हम यहीं नसीर अहमद खान के जो समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे हैं हम उनसे बात करेंगे कि आप क्या कहेंगे। आप जिस तरह से नसीर अहमद खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये कांग्रेस के नुमाइंदे, इनका कहना है कि नसीर अहमद खान जो नुमाइंदा जिनको बनाया गया था लेकिन वो यहाँ आवाम के बीच में नहीं रहे। ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। हमारे जो मौजूदा विधायक हैं नसीर अहमद खान जनता से जुड़े हुए रहे हैं, और आपको पता है कि सत्ता में जो पार्टी है बीजेपी, उसने बदले की भावना से काम किया है। हमारे कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान साहब को आप देखिए किन किन केसों में, किन किन मुकदमों में जो है जेल में बंद हैं। और नसीर अहमद खान के जो निजी कुछ काम है, और उनकी उम्र का भी, थोड़ी तबीयत का भी मामला ये रहा है। और ईमानदारी की आप बात करेंगे तो एक बेहतरीन ईमानदार आदमी है, और समाजवादी के हमारे आज़म खान साहब के बहुत करीबी लोगों में उन्हें माना जाता है, और लोग उनकी ईमानदारी पर किसी को कोई शक नहीं है। और मामला रहा काम का, विकास का, तो बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बदले की भावना से काम किया है। ये थोड़ा बहुत कारण ये रहा है, और उन्होंने अपनी विधायक निधि का पैसा अपने पास नहीं रखा है। उस पर कोई इल्ज़ाम, हमारा तोहमत अगर हम लगाए हैं, कहा यह जा रहा है जो विधायक निधि का जो पैसा मिला था उनको काम करने के लिए, जो करा सकते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं कराया, लोगों का यहाँ इल्ज़ाम है। नहीं, हमारे यहाँ पर एक काम हुआ है। हमारा खुद के मोहल्ले में जहाँ हम रहते हैं एक सड़क डाली है कम से कम 200-300 मीटर की, वो भी नसीर अहमद खान की बदौलत है। और भी कुछ काम है, और मामला थोड़ी उम्र का और इसका पार्टी की खींचतान का रहा, मुकदमों का रहा। ये बीजेपी ने बदले की भावना से जो काम किया है, की जो बात आप बार बार कर रहे हैं, हम आइए सीधे तौर पर बीजेपी वाले जो यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं उनसे बात करेंगे। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि बीजेपी सरकार बनी, 5 साल आप लोग सिर्फ मंदिर मस्जिद वगैरह और ये हिंदू मुसलमान की बात करते रहे, और साथ ही यहाँ कब्रिस्तान और शमशान की बात होती रही। ये जो तरक्याती कामों की बात कही गई थी कि तरक्की के नाम पर जो ये हुकूमत बनी थी, वो तरक्याती काम कहाँ चले गए? देखिए, हमारी बीजेपी ने कोई गलत काम नहीं किया है। बीजेपी ने हमारे किसी पक्षपात नहीं किया है, सबके साथ सबका विकास रहा है। और ऐसा कोई काम नहीं किया है उसने कि देखिए, राशन को ले लीजिए, राशन महीने में 2 बार बट रहा है। हर काम समझ लो कि भरपूर तरीके से सबका साथ, सबका विकास के साथ काम किया है। लेकिन ये जिस तरह से योगी जी ने बात करी थी यहाँ के, वो जो अखिलेश यादव पर तंज करते हुए कहा था कि उन्होंने जो है वो कब्रिस्तान बनाते रहे और हमने यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है और हम आगे भी ये करेंगे। क्या आवाम के लिए ये ज़रूरी मसाइल हैं, या रोटी कपड़ा और मकान जैसे ज़रूरी जो बुनियादी मसाइल थे वो होना चाहिए? देखिए, सब कुछ दिया है, ऐसा कौन सा नहीं है। गैस सिलेंडर उन्होंने दिए, राशन उन्होंने बांटा, और सबके साथ सबका साथ दिया।
और क्या करेंगे। यहाँ ये लोग, इनका कहना है कि गैस सिलेंडर जो पिछली सरकारों में जो था तकरीबन 350-400 रुपये का था, लेकिन आज 950 रुपये का लेना पड़ रहा है। क्या यही तरक्की है? नहीं, तरक्की क्या है, ये तो ये समझ लो कि सरकार का इसमें कोई थोड़ी होता है। सब्सिडी का लालच लगाया। सब्सिडी मतलब ये है कि कहाँ सब्सिडी बंद हो गई है? नहीं, ये हमारी सरकार का कोई मामला थोड़ी है। नहीं, सरकार का मामला नहीं है, ये केंद्र सरकार का मामला होता है। किस पे? नहीं, केंद्र इनसे जानते कि क्या क्या कह रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बरहानुद्दीन है। बुरहान, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से इनका कहना है कि सरकार ने तरक्याती काम किए, सिलेंडर वगैरह भी दिए? कहाँ तरक्की की? कोई तरक्की नहीं की है। जहाँ हम सिलेंडर 450 में मिलता था कांग्रेस की जब सेंटर में सरकार थी, तब भी उस पर स्मृति ईरानी झाड़ू और वो लेने के बाद में एक चौराहे पर बैठ गई थी कि ये महंगाई है। आज 950 का सिलेंडर है तो भाई महंगाई है या फिर ये कुछ और है? पहले शुरू में सब्सिडी दी गई, सब्सिडी आई 200 रुपये की, भाई 500 सिलेंडर हुआ 200 की सब्सिडी। उसके बाद में 950 का सिलेंडर है, सब्सिडी 18-20 रुपये की है। वो भी कुछ किसी अकाउंट में आगे आ गया, नहीं तो अदरवाइज वो भी नहीं है। ये महंगाई है। जी बताएं आप, जिस तरह से इनका सवाल है कि ये सब्सिडी के नाम पर जो सिलेंडर दिए गए थे उसके बाद सब्सिडी भी नहीं दी गई। ऐसा कुछ नहीं, सब्सिडी के नाम पे सब्सिडी सबकी के खाते में आई। जिस समय से सिलेंडर उन्होंने फ्री बांटे गए, ये मुझे नहीं पता क्या हुआ इसमें। ये केंद्र सरकार का मामला है या किसका मामला है? आइए, चलिए, आपको नहीं पता। हम यहाँ कांग्रेस की जो तलबा तंजीम है NSUI, उनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। उनके नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ के ज़िला सदर हैं कांग्रेस के जो NSUI है, कलीम अहमद साहब। हम आपसे जानेंगे कि जिस तरह से यहाँ सब्सिडी की बात की जा रही है और ये बात की जा रही है कि इन्होंने तरक्याती काम जो है BJP सरकार में हुए, आप कितना मुतमईन हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि अमित शाह ने कहा कि ये सरकार जो है जुमलों की सरकार है। ये जुमलेबाजी बहुत कर दी कि हमारी सरकार आएगी, 15 लाख रुपए अकाउंट में खाते में आएंगे, गैस के जो है दाम घटेंगे। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, अभी मेरे भाई बुरहानुद्दीन ने कहा कि 450 रुपये सिलेंडर था, आज 950 रुपये मिल रहा है। पेट्रोल हमारी सरकार में जो है 67 रुपये का था, आज जो 100 का जो है आंकड़ा पार कर चुका है। ये इन लोगों पे कोई विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो है हमें झांसे में रखते हैं। ये जुमलों की सरकार है। इसने हमेशा जो है हिंदुस्तानियों को ठगा है। ये ठगों की सरकार है। लेकिन जिस तरह से आप यहाँ कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ से, और कांग्रेस के जो आपके जो अभी जो रहनुमा हैं अली यूसुफ अली साहब, वो कभी समाजवादी में जाते हैं तो कभी कांग्रेस में आते हैं। कांग्रेस का टिकट मिलता है तो समाजवादी में चले जाते हैं, और समाजवादी का जब टिकट नहीं मिलता है तो दोबारा से कांग्रेस में आते हैं। ये सब क्या चल रहा है? लेकिन देखिए, यूसुफ अली जो है एक बेहतरीन मैं राजनेता कहता हूँ। वो अपनी आवाम के बारे में सोचता है कि यहाँ के जो चमरवा के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनका तरक्याती काम होने चाहिए। यूसुफ अली कांग्रेस से भागने के बाद जो समाजवादी पार्टी में गए। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव है, उन्होंने हमेशा मुसलमानों को जो है ठगा है। मुसलमानों को मन से ढकेलना है, पहले बुलाते हैं फिर भगाते हैं। इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। हज़रत आदम से भी गलती हो गई, लेकिन सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी गलती को जो है गलती माने। उन्होंने माफ़ी मांगी प्रियंका जी से, पार्टी मांगी। एक बेहतरीन यूसुफ अली की जहाँ बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं मिला तो गलती मान ली जाए, अगर टिकट मिल जाता समाजवादी से तो क्या कहा जाता? नहीं, टिकट मिल जाता तो वो आवाम के लिए आए थे, आवाम के लिए लड़ रहे हैं। और जहाँ उसकी बात रही, जो यूसुफ अली हैं वो एक ऐसा वाहिद शख्स है कि लोगों के बीच में विधायक हो या नहीं, पूरे 5 साल हमारे बीच में रहा है, हमारे पास रहे हैं। किसी के सुख में दुख में जो है सबसे पहले अगर कोई पूरी विधानसभा के अंदर कोई देहाती कोई नेता रहा है तो यूसुफ आता है। उसका ये दर्द है कि भाई मैं तुम लोगों के बीच रहा हूँ। जो समाजवादी पार्टी के जो नसीर अहमद खान थे, पूरे 5 साल, हमने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा कि उनका जो है 5 साल उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। चुनाव आ गए, चुनाव आने के बाद हमें जो है डराते हैं, हमें धमकाते हैं कि देखो BJP आ जाएगी। हम कहते हैं कि कांग्रेस आएगी। हमें ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो हमारे बीच का हो, हमारे सुख में हमारे दुख में जो है शामिल हो। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से इनका कहना है कि समाजवादी में आए थे लेकिन वो समाजवादी ने उनको हटा दिया, निकाल दिया, और वो एक अच्छे नुमाइंदा, बेहतरीन नुमाइंदा हैं अली यूसुफ अली? देखिए, समाजवादी नहीं, विधायक तो हमारे यहाँ से यूसुफ अली यूसुफ भी रहे हैं, और उनका काम भी आप खुद इनसे पूछ लीजिए क्या काम थे। और रही बात मुसलमानों की हमदर्दी की, तो अखिलेश यादव के आप पहले चुनाव की लिस्ट की भी तो देखिए। 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है अदर, और नहीं, वो ढकेलना नहीं होता है। रही बात ये नसीर अहमद खान साहब की, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि BJP ने उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जो आजम खां का गढ़ है, आजम खां के धुर विरोधी BJP में रहे हैं, उनकी बदले की भावना से काम किया है।
है यही बदौलत है कि उनका जो है थोड़ा पर्दे के पीछे से काम करा है नसीर अहमद खान ने। और रही बात मुसलमानों की हमदर्दी की, तो समाजवादी ने हमेशा मुसलमानों के लिए हमदर्दी करी है और खुले मन से साथ दिया है मुसलमानों का। तकाजा हो गया है, वो चल भी नहीं सकते, उम्र का तकाजा हो गया उनका। तो जब भाई उम्र का तकाजा हो गया तो घर बैठे अपनी। यूसुफ को क्यों नहीं दिया टिकट उन्होंने समाजवादी से? देखिए उनकी क्यों नहीं दिया? ईमानदारी पे, उनकी ईमानदारी पे निसंदेह कोई संदेह नहीं है। यही कारण है कि पार्टी के आला कमान ने फिर से जो है अखिलेश नसीर अहमद खान पे साहब पे जो है भरोसा करा है। और इस बार आवाम जो है सीधे तौर पर किसी बहकावे में नहीं आएगी, साफ तौर पे सीधे तौर पर नसीर अहमद खान फिर से चुनाव जीतेंगे। और इस बार सरकार भी जो है समाजवादी पार्टी की बन रही है इंशाल्लाह। और आप आने वाले समय में भविष्य में यहाँ पर विकास भी देखिएगा। लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं समाजवादी की सरकार बन रही, दूसरी तरफ यहाँ MIM भी है जिसका कहना है कि हमारे बगैर यहाँ किसी की सरकार नहीं बन सकती। तो हमारे साथ यहाँ MIM के लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? अयाज। अयाज, क्या कहेंगे MIM, जब तो आप जिस तरह से पहले 100 सीट्स पर चुनाव लड़ रहे थे, आप कह रहे हैं आप 403 पर लड़ेंगे और हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती, क्या है? हाँ, अगर कैंडिडेट जीत के आते हैं तो ज़रूर सरकार में हिस्सा होगा MIM का। जीत कर आ रहे हैं यहाँ रामपुर की चमरवा सीट से आ रहे हैं। अभी रामपुर से कोई कैंडिडेट नहीं है, अभी पार्टी ने कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया। यहाँ पे जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ पे मतलब मेहनत कर रहे हैं, अपना कोशिश कर रहे हैं लोगों तक बात पहुँचाने की, जो उनकी आइडियोलॉजी है असदुद्दीन ओवैसी साहब की। क्या आइडियोलॉजी पहुँचा रहे हैं आप अपनी? की आइडियोलॉजी उनकी यही है कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, मुस्लिम हैं, जिन पर हर सरकार में जुल्म हुआ है और कोई उनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है, चाहे पार्टी कोई। ये आप अभी इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन सर पर रखे हैं, इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं, अभी आप आइडियोलॉजी पहुंचाने में लगे हुए हैं और यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है। नहीं, आइडियोलॉजी तो ये तो पहले से काम तो पहले से कर रहे हैं ना। आपने बिहार में भी देखा, उन्होंने जहाँ उनकी लोगों जो लोग उनकी बात समझे वहाँ पे उन्होंने 5 अपने नुमाइंदे भेजे। तो जिस तरह से बिहार में हुआ, इस तरह से यहाँ को दोहराने जा रहे हैं उस चीज़ को। बिल्कुल, यहाँ पे उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट जीत के जाए और अपनी बात को मतलब अपनी जो जिन लोगों पे जुल्म होता है उनको रिप्रेजेंट करें वहाँ पर। जो जिस तरह से नीतीश की सरकार बन गई, बीजेपी के अलायंस के साथ जो सरकार बनी है, चाहेंगे कि यहाँ पर भी दोबारा इस तरह से हो, एक सेकुलर वोट जो है एक तरफ करना चाहेगी MIM, या MIM ऐसा अपने अलग अलग कैंडिडेट उतार कर इस तरह से करेगी कि सारे जो है वोट, जितना भी सेकुलर वोट है वो बट जाए, वो तकसीम हो जाए? नहीं, उनका मकसद ये थोड़ी नहीं है, वोट बांटने वाली राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जिनकी कोई बात नहीं उठाता है वो हमारे साथ आइए। जिन लोगों का कहना तो यही है कि आप वोट बांट देते हैं और आपकी वजह से दूसरी जो फाशिस्ट हुकूमत है उनकी हुकूमत बन जाए। जो लोग कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पार्टी से फ़ायदे से जुड़े हुए हैं, उनके ज़ाती फ़ायदे होते हैं यहाँ पे। क्योंकि जब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी तो क्या था, आपने देखा होगा प्लॉटिंग में जो भी नेता थे। ये आपसे जानेंगे, आपके क्या नाम हुआ? हसीनुद्दीन। हसीन, आप क्या कहेंगे जिस तरह से इन्होंने बात करी कि MIM के बगैर जो है सरकार नहीं बनेगी और अपनी आइडियोलॉजी को पहुंचाने की वो कोशिश कर रही है? हाँ, तो वो ठीक ही कह रहा है, क्योंकि देखिए सब अब यादव है, ठीक, समाजवादी पार्टी है तो वो 9-10% है समथिंग, तो वो मतलब CM बन जाते हैं, ये कह के यादव है, ठीक। हम 20% हैं, ठीक। और तो हमारे साथ ऐसा नहीं है कि दलित भी हैं, ये हम ये भी नहीं बोलते हैं कि हमें सिर्फ मतलब वैसी साहब है, ये नहीं बोलते हैं कि हमें सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए, ठीक। हम तो बोलते हैं कि हमें मतलब सबका वोट चाहिए, और हम सबके लिए जो पिछड़े दबे कुचले, जिनके लिए आज तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है, ठीक। तो हमारा काम यही है कि उनके लिए हमें आवाज़ उठाना है। तो आपको लगता है कि आपकी ये आवाज़ जो है पहुंच रही है और अब आप सरकार बना लेंगे, आपके बगैर सरकार नहीं बनेगी? क्योंकि देखिए ऐसा है, देखिए यहाँ पे जो देखिए आप यूपी पर देखिए 20% मुस्लिम है, समथिंग 140 से 150 सीटों पर मुस्लिम डोमिनेंट है। तो अब क्या होता है, अगर मुस्लिम एक तरफा होंगे, सारे मुस्लिम या दलित भी आए हमारे साथ और छोटी पार्टियां हैं, ठीक है, वो एक तरफा होते हैं तो हम 120 से 140 सीटें भी ला सकते हैं, ठीक। तो उसमें क्या रहेगा कि कोई भी सरकार आएगी तो हमारे गठबंधन से बनेगी ना, ठीक। हाँ, चांस ये होगा कि हमारे गठबंधन से बनेगी, तो जो हम चाहेंगे, ठीक है, हमें वो मिल सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। यहाँ जो हमारे साथ कलीम अहमद हैं NSUI के, उनसे बात करते हैं सीधे तौर पर। जैसे इनका कहना है कि इनके बगैर, इनके जो है अलायंस के बगैर सरकार नहीं बन सकती, क्या ये ऐसा होने जा रहा है? देखिए, हर पार्टी तो यही कह रही है कि मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं कि हमारे अलायंस से जो है सरकार बनेगी। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि जो अखिलेश यादव हैं या दूसरे लोग हैं, ये हवा में उड़ रहे हैं। इनके साथ जो है मुसलमानों को जो है मन से ढकेला जा रहा है, हटाया जा रहा है।
मैं तो ये मालूम नहीं कौन सा समाजवाद ये लेकर आए। एक वो समाज वो था मुलायम सिंह यादव वाला, लोहिया वाला समाजवाद। नहीं, यहाँ MIM की बात चल रही है, जिस तरह से इन्होंने MIM के लिए कहा है। नहीं, ये तो कुछ कहीं एक सीट भी नहीं आएगी इनके उत्तर प्रदेश के अंदर। और कांग्रेस की इंशाल्लाह जो है गठबंधन की जो है सरकार क्या कहना है, कांग्रेस की भी नहीं आ रही कोई सीट कांग्रेस में, क्यों आप ये मेहनत कर रहे तो हैं? गलत फहमी में। कांग्रेस तो वो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, हमने राष्ट्र को बनाया है, हमारी विचारधारा राष्ट्र के लोगों के जहनों में आज भी है। हम जो है बुनियाद के पत्थर हैं और इंशाल्लाह जो हम सरकार बनाएंगे। 2022 में हमारी सरकार बनेगी, चाहे वो गठबंधन की हो या हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, हम बनाएंगे सर। बीजेपी कह रही सरकार तो हम बना रहे हैं। नहीं, सब कही है, कांग्रेस भी कही, बीजेपी भी कही सरकार बना रहा है, मीम भी कह रही सरकार बना रहा है, सब कही है। लेकिन जमीनी तौर पे देखिए आप कौन है। जमीनी तौर पे महिलाओं का शोषण कर रहा हो सरकार बना रहा हो, महंगाई बढ़ा रहा हो सरकार बना रहा हो, कैसी सरकार बना रहा हो। हम जनता आप बताइए, आप बता रहे हैं सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, आप इस असेंबली चमरवा असेंबली हल्के में रहते हैं, यहाँ कौन से ऐसे तरक्याती काम है जिसको आप गिना सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ जो है हुकूमत ने ये काम किए हैं? चमरुआ में बहुत काम हुआ है। चमरुआ में बताएं आप। देखिए, चमरुआ में सब जो है सबको साथ लेके चला गया है। कहाँ साथ लेके सबको साथ लेके चल रहा है। लेके चलने की आप काम बताइए, काम गिनाइए, आप तरक्याती काम गिनाइए। सरकार के काम देखिए, किसान निधि सबके खातों में पहुंच रही है। चमरुआ नहीं, पूरे देश के लिए ये सरकार ने काम किया है। और मैं एक की नहीं गिना रहा, मैं सभी गिना रहा हूँ, क्योंकि सरकार का सीधा सिलेंडर का मान लो, हर चीज मान लो, योजना मान तो आ गई कि 950 रुपए में मिल रहा है हर, चाहे वो किसान को मिले या एक बड़े रुपए खाते में पहुंच रहे हैं। ये कि बुरा है? किसान को 2000 रुपए पहुंच रहे हैं सारे किसानों को। हाँ, सारे किसानों को पहुंच रहे हैं। अच्छा। पूरे देश में क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। गरीब आदमी अपना घर का खर्चा तो चला रहा है। रोजगार तो किसी सरकार में नहीं हुआ, रोजगार तो किसी सरकार में नहीं हुआ। बहरहाल चलिए ठीक है। बहरहाल ये यहाँ के आवाम की, यहाँ के लोगों की, यहाँ के जो नुमाइंदे मुख्तलिफ पार्टियों की, उनकी आरा थी जो हमने आपके सामने रखी है। अब देखना होगा तमाम लोग और जो हुक्मरान जमात है वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम दोबारा से आएंगे हुकूमत में। वहीं समाजवादी पार्टी का भी मजबूत दावा यहाँ दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी के यहाँ जो पहले जो असेंबली के मेंबर थे वो दोबारा इस बात के, इनके जो नुमाइंदे दावे कर रहे हैं इस बात के कि दोबारा वही बन सकेंगे। अब देखना होगा कि आने वाली जो 10 तारीख को यहाँ उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो चुनाव होना है, यहाँ के अवाम किस तरफ जाते हैं और किन बुनियादों पर यहाँ वोट किया जाता है। ETV भारत के लिए कैमरामैन उस्मान अली के साथ चमरवा से अबुल कलाम।